नीट के लिए वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट 10 डेज में, 10 डेज के अंदर अपना स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव कैसे करना है। अब लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, इट विल नॉट बी इजी क्योंकि तुम मुझे सिर्फ 10 दिन दे रहे हो स्कोर इंप्रूव करने के लिए। दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरी वन, इट विल बी वेरी टफ, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें तुम्हें कवर कराऊंगा अगले 10 दिन में, जो जो चीज़ें कवर करने को बोलूंगा वो नीट 2026 में तुम्हें देखने को मिलेंगी। यू कैन सेव दिस वीडियो इफ यू वांट। मेरा नाम आदित्य जोशी है, मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई। मेरे अंडर में 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स हैं, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, और रिसेंटली मैं एक टेड टॉक के लिए भी बुलाया गया था जहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात भी करी थी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 दिन में आज आप क्या करोगे, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और टुमारो, व्हाटएवर इट इज। डे 1 में आप एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे टू सी वे यू स्टैंड। तुम देखोगे तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, डे 2 एंड डे 3, 2 दिन, डे 2 एंड डे 3 में आप बायो पे फोकस करोगे, जहां पे फ्लिप थ्रू आप करोगे, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ना है, कोई वन शॉट नहीं देखना, कोई साइड बुक्स यूज नहीं करनी, कोई मॉड्यूल यूज नहीं करनी, कुछ नहीं। एनसीईआरटी उठाओगे, हर एक चैप्टर में 4 चीजें कवर करोगे, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी, दैट्स इट। ये 4 चीजें क्यों मैंने बोली है, क्योंकि लास्ट 7 to 10 ईयर्स में 70% से ज्यादा क्वेश्चन इन 4 चीजों से पूछे गए हैं। हालांकि थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट वी आर नॉट टारगेटिंग फॉर 100% राइट नाउ, वी आर टारगेटिंग फॉर वो चीजें जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 4 चीजें तुमने कर ली डे 2 एंड डे 3 में। डे 3 में आप शाम को क्या करोगे, लास्ट 3 साल के PYQs लगाओगे ईयर वाइज, 2025, 24, 23। तो डे 1 में आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस किया। डे 2 एंड डे 3 में आपने बायो की एनसीईआरटी पे फोकस किया, जहां पे हर एक चैप्टर में सिर्फ 4 चीजें आपने कवर करी, एंड आपने PYQ भी लगाए। इससे आपको ये भी पता चल गया जो आपने पढ़ा उससे PYQ कितने सारे सॉल्व हो पा रहे। डे 4 में आप क्या करेंगे, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स की पूरी कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है, मैं हर साल आपको नीट से पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक देता हूं जो लास्ट 7 to 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए, मतलब हर साल यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए। चैप्टर्स नहीं, टॉपिक्स। एक चैप्टर में कम से कम 20 से 25 टॉपिक होते हैं, और ऐसे फिजिक्स में ही देख लो 30-35 चैप्टर है, कितने सारे टॉपिक हो गए। इन सारे टॉपिक में से डिस्टिल डाउन करके मैंने तुम्हें 20 से 25 टॉपिक दिए फिजिक्स के, 20 से 25 केमिस्ट्री के। ये अच्छे से कर लिया तो 150 मार्क्स तुम्हें इन फिजिक्स एंड इन केमिस्ट्री लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये कहाँ मिलेगी लिस्ट, नीचे तुम्हें पिंड कमेंट में ही हमारी दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है रोड टू एम्स, ROAD टू एम्स। वहां पे एम्स और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के टॉपर्स आके तुम्हें यही पूरी लिस्ट फ्री में पढ़ा चुके हैं। वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आदित्य भैया लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, वहां से तुम कंप्लीट कर लोगे। इसकी PDF हमारे ऐप में तुम्हें मिल जाएगी जिसका नाम अगेन आदित्य जोशी है, मेरे नाम पे ऊपर है। ठीक है, तो डे 4 हो गया। डे 5 में आप क्या करेंगे, डे 5 में आप फिजिक्स के लास्ट 3 साल के PYQ लगाने वाले, 2025, 24, 23। इससे अगेन आपको समझ आ जाएगा मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से ही कितने सारे क्वेश्चन आपके बन पाए। इसके साथ साथ आप जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपने लगाया उसका एनालिसिस करेंगे। डे 6 की बात करते हैं। डे 6 में सिमिलर आप केमिस्ट्री के लिए करेंगे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। डे 7 में उसी केमिस्ट्री के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के करने के बाद आप PYQ लगाएंगे। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के अंदर हमने बायो की एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करी, बायो के लास्ट 3 साल के PYQ करे, फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करे, फिजिक्स के PYQ करे, केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करे, केमिस्ट्री के PYQ करे। डे 8 में आप क्या करेंगे, डे 8 में मैं चाहता हूं कि आपने अभी तक जो भी मॉक टेस्ट लगाया उसका एनालिसिस किया होगा, एक एनालिसिस नोटबुक बनाई, क्योंकि डे 1 में आपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाया, फिर आपने बायो के 3 साल के लगाए, केमिस्ट्री के 3 साल के, फिजिक्स के 3 साल के, तो लास्ट 3 साल के PYQ के एनालिसिस की होगी। एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो छोड़ दिया, जो तुक्के से सही हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सारे क्वेश्चन लिखने थे। कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, वहां मिस्टेक क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सब लिखना था। अब इस एनालिसिस नोटबुक को खंगालोगे और जो जो एरियाज वीक थे उनको कवर करोगे। इसके साथ आपको क्या करना है, ये करने के बाद आप एक सिंपल चीज करोगे, हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज है सूर्य प्लस, नीचे उसको ज्वाइन करने का लिंक मिला है, 50% आप सबको ऑफ दे रखा है। लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर वहीं से आया था।
लास्ट ईयर उससे पहले 2024 में 712 नंबर का पेपर आया था। नीट होने के 7 डेज के अंदर प्रूफ वीडियो निकाली थी ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर ने साइड बाय साइड कंपैरिजन के साथ। जो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज लास्ट 2 साल लगातार पेपर ला पाई, वो इस साल क्यों नहीं लाएगी? तो उस टेस्ट सीरीज के जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करोगे। अब आ जाते हैं डे 9 एंड डे 10 में। डे 9 इज फॉर रिवीजन। अब आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट देखो, कुछ और करना है, कुछ और करो। जिस तरीके से रिवीजन करना है बढ़िया रिवीजन करो, और डे 10 में आप एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे। अब वो बच्चे जो मुझे पहले से फॉलो करते आए हैं, वो बायो की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू कर चुके होंगे अब तक 100 बार। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर चुके होंगे। तो उनको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे फोकस करना है। सॉल्व एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, समरी, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल, ये सब कर लिया तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों इस समय डू समथिंग जहां से आपका स्कोर इंप्रूव हो, नॉट समथिंग जो हर कोई कर रहा है भेड़ चाल में। 26-27 लाख बच्चों में से कुछ ही हजारों का सिलेक्शन होना है, राइट? सो डू दिस, 10 दिन के अंदर देखो इंप्रूवमेंट आएगा। इन 10 दिनों में आपने लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू अच्छे से फॉलो करें, आपने बायो की एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करें, खुद से लॉजिकली सोचो, यहीं से तो पेपर आता है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री की मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स भी कर लिए सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो अभी तक जितना टाइम वेस्ट करते हैं वो आपने कैचअप कर लिया है, तो इसको करो।